जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड में इतना सारा करप्शन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आपके पास में चुनाव का समय आया है, 5 साल के बाद में चुनाव आता है और इस चुनाव में पुनः हम लोग किसी प्रकार से ठगे जाते हैं, बरगलाए जाते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और जीतने के बाद में हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग इनको भेजते हैं चुन के, और वहाँ जाते हैं और सो जाते हैं आँख मूंद के। ये चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ दोनों हमारे प्रत्याशी जो भी हैं भाजपा के हैं और महागठबंधन के हैं। आप उन लोगों को देख रहे हैं, 5 साल में जो जीते ये दोनों को एक देखिए कि संसद में जाकर के 5 साल से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं किया गया, जो आप लोग जान रहे हैं। और एक यहाँ वर्तमान में महागठबंधन की सरकार में वो शामिल हैं, जहां ये दोनों अनुकंपा के आधार पर, आपकी नौकरी अनुकंपा के आधार पर नहीं लगेगी, इन लोगों की नौकरी अनुकंपा के आधार पर, दोनों की नौकरी अनुकंपा के आधार पर हुई। और आप जिसको वोट देना चाहते हैं दीजिए, हमको इससे कोई गुस्सा या ये चीज नहीं है। लेकिन आप सोच के देख लीजिए कि अगर ये लोग जीत गए तो मैं लिख करके दे रहा हूं कि पुनः सीजीएल जिस दिन परीक्षा होगा, ये अभी मेरी बातों को आप लोग भले जो भी समझ लीजिए, मैं लिख के दे रहा हूं, कभी फेयर नहीं होगा, सारा सीट बेचा जाएगा। प्राइमरी टीचर का जो होगा वो सारा सीट बेचा जाएगा, जो अब 26,000। एक्साइज का होगा, पूरा सीट बेचा जाएगा। ये लोग बोल रहे हैं ना, दोनों घुल मिल गए हैं। विपक्ष के लोग भी यहां पर नहीं उठाते मुद्दा, और सत्ता पक्ष को तो एकदम खुला छूट मिला हुआ है कि हम लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बता रहा हूं, अभी तो मनोज यादव आवाज उठा रहा था जेएसएससी के खिलाफ, जेपीएससी के खिलाफ, और आपके जितना भ्रष्टाचार है। और आपने देखा होगा कि मैं जो तमाम लोग आप लोगों का साथ मिला, तो मैं सहारा इंडिया का पैसा, सहारा इंडिया जो गरीब गुरबा का पैसा है, उसके लिए मैं रांची से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाया। चाहे सहारा इंडिया के गरीब का पैसा हो, चाहे तो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का परीक्षा की बात हो, या युवाओं की बात हो, या हमारे गार्जियन का बात हो, या पारा शिक्षकों का हो, सहिया दीदी का हो, जो आंगनबाड़ी का हो, और जो आप रसोईया दीदी जो कि खाना बनाती हैं स्कूलों में, मैं उन तमाम लोगों का मुद्दा उठाता रहा हूँ, लड़ता रहा हूँ, मार खाया, जेल गया। अब समय आपका आया है, मैं समझा रहा हूँ। अगर यदि आप नहीं समझे तो ये जान लीजिए कि कल मनोज यादव आवाज भी उठाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि इस मनोज यादव को जेल भेजा जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूं, ये मनोज यादव जेल में रहेगा और एक बेल नहीं होगा। और आप लोग जो है सो सिर्फ उस समय आंदोलन भी करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका अगुआ साथी ही जेल में रहेगा। जो कुछ बोलेगा कि ये भड़काऊ भाषण दिया, इसलिए इसको हम जेल में डाल दे रहे हैं। दोस्तों, ना आप आवाज उठाने के लिए आपके जो है, आप देखे होंगे कि जिसको पावर आ गया है, अगर केंद्र सरकार को पावर आ गया है तो उससे कमजोर है, उसको ले जा रहा है। और राज्य सरकार को पावर आ गया, केंद्र सरकार को पावर आया तो विपक्ष को ले गया, सबको जेल भेज दिया। और जब राज्य सरकार को पावर आया
तो सारा सीट बेच दिया, सारा सीट बेच दिया, कुछ नहीं कर पाए। मैं तमाम आप लोग युवाओं से मैं एग्रेसिव लड़ता हूँ, आपकी बातों को लेकर लड़ाई करता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, ठंडे दिमाग से इस पर विचार किया जाए। अगर यदि मैं लगता हूँ कि निश्चित रूप से झारखंड के तमाम युवाओं का, सिर्फ ये युवाओं की बात नहीं है, आपका योग्य नेता नहीं होगा। आप जानते होंगे जेपीएससी का अभी तक सीबीआई जांच चल रही है, शिक्षकों की जांच की अभी तक सीबीआई चल रही है, और आप 4,000 करोड़ रुपया का मधु कोड़ा का घोटाला आप लोग जानते ही होंगे। ये सब सारी अभी 21 करोड़ रुपया बिना पाइप लाइने बिछेले जो है 21 करोड़ रुपया निकल गया। ये किसका पैसा जा रहा है? ये पैसा किसका है? आपका है। आप जो है, सरकार जो पैसे से ही किसी को नौकरी देना चाहती है, तो हमको फार्म क्यों भरवाई? हमको फार्म भरने का, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये फार्म भरने के लिए फार्म से भी पैसा कमा रहा है और सीट बेच के भी पैसा कमा रहा है। ये चीजों आप लोग देख रहे हैं, जो भी नियुक्ति हो रही है, और पराकाष्ठा हो गया था सीजीएल का, जिसके कारण हम लोगों ने बहुत, मैं बता रहा हूं, अभी पूरी तरह से सीजीएल करवाने के लिए उन लोगों को दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने बोला नहीं, जब भी होगा तो आचार संहिता के बाद होगा, आने 4 जून के बाद होगा, क्योंकि इस आचार संहिता के दौरान जिस प्रकार से जेपीएससी का परीक्षा हुआ और क्या धांधली हुआ, सो आप लोग जान रहे हैं, क्या धांधली हुआ जान रहे हैं। लेकिन आचार संहिता में हम लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते। अगर उस समय भी आचार संहिता होता, जो कोई आप लोगों ने सीजीएल का आंदोलन किया था, अगर आचार संहिता होता तो आप लोग वहां जाकर के जेएसएससी के सामने नहीं कर पाते और ये सारी सीटें बिक जाती। फैसला आपको करना है। कोई पटना में पढ़ रहा है, कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई झारखंड में पढ़ रहा है, कोई रांची में पढ़ रहा है, हजारीबाग पढ़ रहा है, कोई कोडरमा और कोई गिरिडीह में पढ़ रहा है। मैं तमाम लोगों से, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जाति से उठ करके, हमरा क्या है, अभी तक मैं जितना नाम शोहरत कमा लिया वो काफी है, मैं बता रहा हूं। और अगर यदि आप जिंदगी काट सकते हो तो क्या मनोज यादव जिंदगी नहीं काट सकता? हमारा भी जिंदगी कट जाएगा। आप दिल्ली बंबई जा सकते हो, मनोज यादव झारखंड में ही दिन कट जाएगा। मैं बराबर आंदोलन करूंगा, उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं बता रहा हूं कि आप तमाम लोगों को, आप देख लीजिए कि जो यहां उम्मीदवार आए हैं वो वर्तमान सरकार में शामिल हैं, अनुकंपा पर आए हैं और वर्तमान सरकार में शामिल है। किसी दिन भी सीजीएल के बारे में, नगर निगम के बारे में, पीजीटी के बारे में, लैब असिस्टेंट के बारे में, जेपीएससी के बारे में एक दिन भी इन्होंने आवाज नहीं उठाया। 60-40 के विरोध में, 60-40 के विरोध में कभी भी आवाज नहीं उठाया। स्थानीय नीति के बारे में कभी आवाज नहीं उठाया। और आज पुनः इनको लगता है कि मुसलमान मेरे साथ है। मुसलमान बेवकूफ नहीं है, उनको भी नौकरी चाहिए, हिंदू को भी नौकरी चाहिए। ये तमाम लोग जो है सो दलाल टाइप का आदमी आप पूरे जगह में छोड़े हुए हैं। और वो लोग, उनका भी बेटा तैयारी करता है, किसका बेटा तैयारी नहीं करता है? किसके बेटे को नौकरी नहीं चाहिए? 50,000 दे देगा वोट में और दलाली करके पार्टी को वोट दिलाइएगा। क्या बेटा का नौकरी करवाने के लिए 50,000 में हो जाएगा? 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए। यह परिपाटी बनी हुई, यह भ्रष्टाचार है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप लोग बताएं। मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं, सुधर जाइए, पूरी तरह से सुधरिए। और एक बार की बता रहे हैं कि गिरिडीह तो बहुत ही
अच्छा है, कोडरमा को भी अच्छा बनाइए। और आप निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि मैं जिस प्रकार से आपका काम करता रहा हूँ वैसा ही करता रहूँगा। और ये अगर यदि हम हार गए तो यार, अगर दूसरा लोग जीत गया तो विश्वास दिला रहा हूँ कि न आपका CGF फेयर होगा, न एक्साइज का फेयर होगा, न प्राइमरी टीचर का फेयर होगा। सारे दलाल लोग जो है सब 10 लाख 20 लाख में सारा सीट बिकेगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। फैसला आपके हाथ में। मैं किसी तरह से कमजोर नहीं हूं। आपकी लड़ाई बराबर लड़ने में, सारे लोगों का लड़ाई लड़ने में, मनोज यादव बोले ना, सारी लड़ाइयां मनोज यादव लड़ने में एक नंबर रहा हूं। और जहां तक रहा, पढ़ाई में भी दूसरे उम्मीदवारों से मेरा कम नहीं है। और देखो में खराब न किए, भगवान की कृपा से भगवान शकल भी बढ़िया दिला थी, इतना खराब ना दिला थी। इसलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि कोडरमा के संसदीय लोकसभा से मुझे विजयी बनाइए और किसी भी प्रकार से झोल फांस में मत जाइए। ये आपके बच्चे का भविष्य है, आपका भविष्य है, आने वाले बच्चे का भविष्य है। हम यही अनुरोध करेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।